नितिन नवीन की ताजपोशी तो बस एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में बीजेपी संगठन और मोदी मंत्रिमंडल से कई बड़े विकेट गिरने तय है। कुछ लोग मार्गदर्शक मंडल में भी जा सकते हैं। तैयारी इनके बदले कम जाने पहचाने युवा चेहरों को दिल्ली लाने की। संघ से सहमति मिलते ही मकर संक्रांति के बाद इस प्लान पर काम शुरू हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, ये है राजधानी। बात 14 दिसंबर की है। नितिन नवीन का नाम तब तक फाइनल हो चुका था। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह लखनऊ में एक कार्यक्रम में थे। सांगठनिक जिम्मेदारी फेरबदल से लेकर बीजेपी से जुड़े आधिकारिक आदेश अरुण सिंह के ही लेटरहेड पर जारी होते हैं। यह सिलसिला पिछले कई वर्षों से बदस्तूर जारी है। अचानक से लखनऊ में अरुण सिंह के फोन की घंटी बजी। फोन गृह मंत्री अमित शाह का था। बताया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम फाइनल हो गया है, नितिन नवीन के नाम का लेटर जारी कर दो। फिर क्या, अगले 1 घंटे के भीतर लेटर तैयार हुआ और पार्टी संगठन से लेकर मीडिया तक पहुंचा दिया गया। नितिन नवीन को भी ये जानकारी आधिकारिक तौर पर इसी दिन दी गई जब वे पटना में थे। पर नितिन नवीन को इस बात की भनक तो 1 दिन पहले ही लग गई थी। तारीख 13 दिसंबर की थी। वे 12 को ही रायपुर पहुंचे थे। पहुंचे नहीं थे बल्कि बुलाया गया था, या फिर कह ले कि पहुंचाया गया था। बिहार सरकार में मंत्री के अलावा उनके पास छत्तीसगढ़ बीजेपी का प्रभार भी रहा है। कहा तो ये गया था कि SIR की एक मीटिंग के लिए वे वहां गए हैं, पर जानकार बताते हैं कि अमित शाह ने ही उनको वहां बुलाया था। शाह यहां पहुंचने वाले थे। नवीन के रायपुर पहुंचने की तस्वीरें तो सोशल मीडिया में हैं, पर शाह से उनकी मुलाकात को बेहद गोपनीय रखा गया। शाह ने नवीन से कहा कि वे दिल्ली में JP नड्डा और BL संतोष से मिलते हुए पटना जाएं। जब नवीन पटना लौटे तो उनके मन में सवाल ही सवाल थे। ये बात उन्होंने अपने कुछ करीबी लोगों को बताई कि इस बार रायपुर में आखिर अमित शाह पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक क्यों बात कर रहे थे, जबकि मेरा तो इन दोनों राज्यों से कोई वास्ता ही नहीं है। कहीं मुझे दिल्ली तो नहीं ले जाने की तैयारी है, पर ये पूछते भी किससे? खैर, बिन पूछे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने उनको 24 घंटे बाद बता ही दिया, जब वे अपने ही विधानसभा क्षेत्र पटना के बांकीपुर में एक कार्यक्रम में थे। फोन की घंटी बजी, आवाज उस तरफ से नड्डा की आई। नड्डा ने बोलना शुरू किया और इधर लाउड स्पीकर की आवाज बंद करा दी गई। नड्डा का संदेश था कि अब आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं पार्टी के। इसके बाद बारी बारी से प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह और संगठन महासचिव BL संतोष ने नवीन से बात की, बधाई दी। वैसे तो पिछले ही साल बतौर बीजेपी अध्यक्ष नड्डा का कार्यकाल खत्म हो गया था और तब से संघ और बीजेपी के बीच किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही थी। भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर जैसे जो भी नाम चर्चा में आए और चर्चा तक ही रह भी गए, किसी न किसी बहाने दोनों पक्ष किसी एक नाम पर राजी हो ही नहीं सके। नितिन नवीन के मामले में बात चल निकली है कि क्राइटेरिया संघ का और आदमी बीजेपी का। अब यहीं से जिक्र बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक का। बीजेपी नितिन नवीन के नाम तक कैसे पहुंची? 12 तारीख को बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई। कुछ लोग कहते हैं ये ऑनलाइन थी, तो कुछ इसे फोन वाली मीटिंग भी बताते हैं। इस मीटिंग में मौजूद थे JP नड्डा, खुद प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, BS येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जेठिया और BL संतोष। इनसे PM मोदी ने कहा कि आपको पार्टी के लिए कैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए, आपके मन में उस नेता को लेकर क्या क्या खूबियां दिखनी चाहिए, आप लोगों को उनसे अपेक्षा किस तरह की है। ध्यान रहे कि हमें आपकी तरफ से कोई नाम नहीं चाहिए, बस आप लोगों को उन खासियतों के बारे में बताना है जो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष में देखना चाहते हैं। अधिकतर लोगों ने कॉमन बात की, चेहरा युवा हो, गैर विवादित हो, हिंदी पट्टी से हो तो बड़ा बेहतर। इसके बाद कुछ नामों की लिस्ट संघ को भेजी गई। संघ ने किसी एक नाम का चयन नहीं किया। बाद में PM की तरफ से नितिन नवीन का नाम आया और संघ ने भी उस पर सहमति दे दी। नितिन गडकरी जैसे पार्टी के बड़े नेता जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर नहीं है, उन्हें भी BL संतोष ने इस फैसले के बारे में बताया। अब यहीं से असली कहानी की होती है शुरुआत। 45 साल के नितिन नवीन, तो फिर उनकी राष्ट्रीय टीम कैसी होगी? टीम का मतलब महामंत्री, मंत्री, उपाध्यक्ष और बाकी जिम्मेदार पदाधिकारी। बीजेपी और संघ हमेशा फ्यूचर में इन्वेस्ट करती रही है। यूपी से राजनाथ सिंह को लाकर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। उससे पहले वे वहां के मुख्यमंत्री रह चुके थे। 2014 में भी अमित शाह को लाकर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। वे भी वहां
मंत्री रह चुके थे। ठीक 11 साल बाद ऐसा ही एक फ्यूचर वाला प्रयोग किया गया है। बिहार सरकार में मंत्री रहे नितिन नबीन, जिनका सियासी तजुर्बा बहुत ज्यादा तो नहीं, अब उनके साथ एक ऐसी टीम बनाने की तैयारी है जिसमें अधिकतर चेहरे युवा होंगे और कुछ चुनिंदा नाम होंगे जिन पर अनुभव का लेवल लगा हो। इस तरह एक युवा जोश और अनुभव का कॉम्बिनेशन बनाना तय है। अभी अरुण सिंह, दुष्यंत गौतम, तरुण चुग, विनोद तावड़े, सुनील बंसल और राधा मोहन दास अग्रवाल महामंत्री हैं। कहा जा रहा है कि एक दो नाम को छोड़कर सारे बदले जा सकते हैं, जिन नामों का जिक्र मैंने अभी किया। वसुंधरा राजे सिंधिया, सौदान सिंह, सरोज पांडे, बैजंत पांडा, रेखा वर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, तारिक मंसूर, लता उसेंडी जैसे नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हुए हैं। नई टीम में इनके बदले अधिकतर नाम ऐसे होंगे जिनका जिक्र आपने मीडिया में कम सुना होगा। इसी तरह केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी बड़े फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। कुछ ऐसे भारी भरकम चेहरों की छुट्टी हो सकती है जो 2014 से ही मंत्री बने हुए हैं। हो सकता है ये उनके लिए मार्गदर्शक मंडल वाला मोमेंट हो, पर इसके लिए बीजेपी हाईकमान शुभ समय का इंतजार कर रहा है, जो जाहिर तौर पर खरमास के बाद हो सकता है। वैसे नितिन नबीन के मामले में पत्रकारों का सूत्र, मतलब हमारे जैसे पत्रकारों का सूत्र ही नहीं फेल हुआ, बल्कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी इस फैसले से बेखबर ही रहे। आपकी राय में संगठन और मंत्रिमंडल में किन नए चेहरों को जगह मिल सकती है, बताइएगा जरूर। चर्चा तो चलती रहनी चाहिए। तो फिर एक और चर्चा संसद से आई है, वो सुनते चलिए। संसद का सत्र जारी है तो सांसद रह चुके नेता भी अपने साथियों से मिलने पहुंचते रहते हैं और फिर देश दुनिया की ढेर सारी गप्पें होती हैं। सांसदों और कुछ पूर्व सांसदों का एक जमावड़ा संसद परिसर में लगा हुआ था। आंवला से 2 बार के सांसद रहे धर्मेंद्र कश्यप भी वहीं थे। बात शुरू हुई यूपी चुनाव को लेकर, चूंकि नए अभी वहां के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं पंकज चौधरी। तो तंज भरे लहजे में धर्मेंद्र कश्यप ने कहा, जिन लोगों ने हमें 2024 का लोकसभा चुनाव हरवाया, हम उन्हें 27 में विधानसभा नहीं पहुंचने देंगे। आसपास खड़े नेताओं ने जोर से ठहाके लगाए। धर्मेंद्र किसको विधानसभा पहुंचने से रोकने की बात कह रहे हैं? आप भी समझ गए हैं क्या? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप पर।